जो अमेरिका जापान की मिसाल करके इंडिया की मिसाल नहीं लेना। नहीं 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 नहीं, नहीं इंडिया की नहीं, आप जापान इससे थोड़ा सा सही समझ पाएंगे सर, जो मैं समझाना चाह ठीक रहा है, हूँ। ये वाली सिचुएशन इंडिया में हो रही है, कहीं और तो हो नहीं रही, तो इंडिया की मिसाल लाओ ना सीधा। नहीं नहीं नहीं, इंडिया की नहीं, हाँ वो इंडिया बात को आपकी, कहें आप कि समझ इंडिया रहे हो में मेरी बात। लोग जो है 10,000 साल से एक रिलीजन को मान रहे थे, फिर बाहर से कुछ आक्रमण करने वाले आए, उन्होंने कहा कि यहाँ जो हमारे रिलीजन को मानेगा वो रहेगा। वो वाली लाइन है बात। इधर उधर की करने हाँ से क्या हाँ हाँ, फायदा। इधर उधर की करने के लिए इसलिए क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा आएगी, मैं जब बोलना नहीं, चाह रहा हूँ इसमें ना। ज्यादा क्लियरिटी है। इसमें जो हाँ जो हाँ आपके नजदीक जो रियल हुआ है आपके नजदीक, हाँ, उसको लेकर आए तो फिर बताएं हम। इधर जापान अमेरिका कहीं ना होने वाला ना हुआ। नहीं आपको शायद पता नहीं है, उसके बारे आपको में। पता है इंडिया की पहली मस्जिद 626 एडी में बनी थी, और छह सौ वहां बोर्ड छब्बीस में लगा हुआ है। जी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको प्रोटेक्टेड साइट बनाया हुआ है, और उस पर लिखा हुआ है हाँ कि बिल्कुल दुनिया बनी की होगी। ये, और उसमें लिखा हुआ है कि अरब के बाहर ये दुनिया की पहली मस्जिद है। चेरमन पल्ली हाँ बोलते हैं हाँ उसको। बिल्कुल बनी होगी सर। जब हम ये कहते हैं जी, हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर इतने साल पुराना है, तो आपने अपने आप को और अपने कल्चर को महदूद कर दिया है खास इलाके में, एक बात। और यही इस बात की दलील है कि आप यूनिवर्सैलिटी के कायल नहीं हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि किसी चीज का पुराना होना ये एक बहुत कॉमन बीमारी है लोगों के जहनों में। वो ये समझते हैं कि जो चीज पुरानी है वो सही होगी, जबकि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं कि पुरानी चीजों को या पुराने लोगों को, यानी जो एजिड हो जाते हैं, उनमें फैसला लेने की कुव्वत खत्म हो जाती है। यहां तक कि पुरानी चीजों को हम अपने घरों से निकाल देते हैं। ये तो आम लोगों की जिंदगी की हम बात कर रहे हैं। हेलो जी भाई, अमन शर्मा साहब। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप सनातनी है? हाँ जी हाँ जी। ओके, हम्म, जी फरमाइए। हाँ जी, मेरा हजरत एक मैं एक 2 मिनट में आया है। हजरत 2 मिनट में आया बस। अच्छा ठीक है जी। हाँ सर, मेरी एक सिचुएशन थी, मैं आपसे जी शेयर करना चाहता हूँ, आपका सलाह लेना चाहता हूँ, ठीक है। जी। मेरी ये थी कि मान लेते हैं कि अमेरिका और जापान की जंग होती है, ठीक है, जिसमें जापान अमेरिका को जीत लेता है, ठीक है। अब अमेरिका कम से जापान कम दस जीतता है हजार साल अमेरिका को, ओके। ओके, हाँ हाँ, ठीक है। और जापान जीतने के बाद कहता है कि क्या नाम है, आज के बाद से जो भी अमेरिका में रहता है वो सारा हमारा कल्चर मानेगा, ठीक है, हम्म हम्म सारा हमारा कल्चर मानेगा, और उसी को रहने का वो है हक, जो हमारा कल्चर मानेगा वही जिएगा, ठीक है, ऐसा हम्म ऐसा बोलता है, ठीक है। वो हम्म। 5,000 मान लो कि और अमेरिका कम से कम 10,000 साल से कोई किसी रिलीजन को मान रहा था, लेकिन जापान ने उसने कहा कि जो वही नहीं तो जिएगा, सीधा जो अमेरिका जापान की मिसाल करके इंडिया की नहीं मिसाल नहीं लेना। नहीं 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 इंडिया की नहीं, आप जापान इससे थोड़ा सा सही समझ पाएंगे सर, जो मैं समझाना चाह ठीक रहा है, हूँ। ये वाली सिचुएशन इंडिया में हो रही है, कहीं और तो हो नहीं रही, तो इंडिया की मिसाल लाओ ना सीधा। नहीं इंडिया की नहीं, हाँ वो इंडिया बात को आपकी, कहें आप कि समझ इंडिया रहे हो में मेरी बात। लोग जो है 10,000 साल से एक रिलीजन को मान रहे थे, फिर बाहर से कुछ आक्रमण करने वाले आए, उन्होंने कहा कि यहाँ जो हमारे रिलीजन को मानेगा वो रहेगा। वो वाली लाइन है बात। इधर उधर की करने हाँ से क्या हाँ हाँ, फायदा। इधर उधर की करने के लिए इसलिए क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा आएगी, मैं जब बोलना नहीं, चाह रहा हूँ इसमें ना। ज्यादा क्लियरिटी है। इसमें जो हाँ जो हाँ आपके नजदीक जो रियल हुआ है आपके नजदीक, हाँ, उसको लेकर आए तो फिर बताएं हम। इधर जापान अमेरिका कहीं ना होने वाला ना हुआ, तो वो नहीं बताएं। हुआ हाँ ना, जी, लेकिन सनातनी रह रहे थे इंडिया में मेरी 10,000 सिचुएशन, साल से, बाहर से आक्रमण करने वाले मुगलों ने हमला किया, और उन्होंने कहा कि जो हमारी बात मानेगा वो रहेगा, वरना निकल जाओ। फिर क्या करना है जी। हाँ हाँ, अब हाँ फिर क्या होता है कि क्या नाम है, हाँ। मान लो फिर कई साल बाद, जब इतने राज करने के बाद जापान वाले चले जाते हैं, नहीं, जापान ठीक है, नहीं, जापान तो नहीं, जापान नहीं, चलो मुगल। इंडिया का ही, चलो मुगल राज इंडिया करने का के ही मान बाद लेते चले हैं। जाते हैं हाँ जी। है। चलो, हाँ चलो इसी तरीके से बोलता हूँ मैं, सिंपल जी सिंपल। जी जी, असली बात करो ना, इधर उधर क्यों करते हो। हाँ, ठीक है, इंडिया से चले जाते हैं, ठीक है, फिर हाँ, उनका राज खत्म हो जाता है मुगलों का सबका। तो जी। क्या हम जब जितने भी जो पहले जो जितने भी हिंदू जो बने थे मुसलमान, हम्म, अगर वो दोबारा से अपने कल्चर में वापसी आ जाते हैं, तो हमें तो उन पे प्राउड करना चाहिए,
कि हाँ भाई आपने इन्हें अपना कल्चर को वापसी कर लिया। हम उसको ये नहीं कह रहे कि दूसरा जो कल्चर था वो बुरा है, गलत है या कैसा है, वो बुरा गलत की बात ही नहीं है। बात ये है कि जो आप अपने अगर कल्चर में आ जाते हो और उस पे हमको गलत बोलने से ज्यादा हमको प्राउड फील करना चाहिए कि क्या नाम है, हम जो पहले थे हम उस कल्चर में वापसी आ गए हैं, ना सब कि हमको उस पे वो करना चाहिए। इनकी जी जी अमन अमन भाई की अमन वाली बातें जरा मुकम्मल हो जाए तो फिर हम जरा पुरतशद्दुद बातें कर लें। जी अमन भाई जी जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि अगर जितने भी मुस्लिम थे जो पहले चले गए हैं, अब एक तो उनका राज चला गया, सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। अभी हमको 1000 साल के बाद अभी 70-76 साल हो रहे हैं कि सब सब आजाद हैं, कोई भी बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हम सारे के सारे दोबारा से अपने कल्चर में वापसी जितने भी रिलीजियस इंडिया में पैदा हुए थे, इंडिया में रहे थे, उसमें वापसी आ जाते हैं, तो हमें प्राउड करना चाहिए। किससे मतलब प्राउड, आपको या वापस आने वालों को या जो बाहर अभी हिंदू है मसलन वापस उनको आने प्राउड वालों करना को चाहिए? भी, और जो वापस आने वालों को भी, और जो हम हैं उनको भी, ठीक, सबको प्राउड करना चाहिए। हमको उनको चलिए ये नहीं आपकी करना बात चाहिए कि मुकम्मल हो गई भाई, जैसे जैसे मुकम्मल हो गई बात। जैसे पहले मुसलमान कोई अगर जी 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 नहीं जी नहीं ठीक है, अगर कोई मुकम्मल हो गई। मुसलमान कोई हिंदू बन जाता है ना, तो एक ऐसा देखता है कि पता नहीं मुसलमान से हिंदू बन गया कितना गलत कर दिया, या कोई ठीक ठीक वैसा हो ठीक गया ठीक कितना गलत हो गया। ये गलत नहीं है, ठीक मुझे नहीं लगता इसको गलत नजर से देखना वो चाहिए। अमन साहब देखेंगे चलिए देखेंगे बाद में अब आपकी बात बड़े गौर से सुनी हमने, आसिम भाई की बात गौर से सुनिएगा। जी आसिम भाई गो अहेड। जी जी जी। नहीं, सवाल पूछना था अमन भाई से कि ये दिन भर में कितने व्हाट्सएप फॉरवर्डेड पड़ते हैं? नहीं व्हाट्सअप नहीं, मेरा ये एनालाइज है, मैंने ये बहुत सोचा समझा, जो रियलिटी है ना ये मैं उस चीज से समझाऊं, व्हाट्सअप से नहीं समझाऊं मैं। आप 1000 साल से जी रहे हैं मेरे भाई, आप 1000 साल से जी रहे हैं क्या? नहीं 1000 साल से नहीं जी रहा हूँ, लेकिन तो ये जो ये तो कहाँ हिस्ट्री पढ़ा है ये तो आपने? सच्ची व्हाट्सएप है ना, कितने हजारों फॉरवर्ड सालों से पड़ते हैं हो रही है। रोजाना? कितने नहीं रोजाना देखो, व्हाट्सएप इस्लाम फॉरवर्ड? तो हमारे इंडिया के अंदर तो 1000 अमन साल से ही आया था ना। भाई, अमन भाई 1000 साल से आप जी रहे हैं, नहीं जी रहे? 1000 साल पहले क्या हुआ था आपको पता है? हाँ नहीं पता आपने है। देखा 1000 साल पहले यहाँ क्या हो रहा था? आपने अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा है। तो कहाँ व्हाट्सएप में पढ़ा है? नहीं व्हाट्सएप में और नहीं क्या पढ़ा है, ये पढ़ा? तो हिस्ट्री पूरी सब कुछ बताती है आजकल, किसी भी चीज वो हिस्ट्री यूट्यूब से देख कौन लो, सी गूगल से हिस्ट्री की देख लो, किताब? जी हिस्ट्री की बुक से किताब। देख लो। जी हाँ वो बुक, बुक से देख लो, किसी भी हाँ बुक सामने लाए हमारी भाई। जो, नहीं बुक मतलब मैं क्या चीज दिखाऊं बुक में आपको? जो पढ़ा है, जो आपने बताया तो अभी। पूरी कहानी बताई ना, जो पूरी कहानी बताई है वो पूरी कहानी किताब में, किसी किताब में जो है वो बताएं, और वो ऑथेंटिक किताब होनी चाहिए, व्हाट्सएप वाली किताब नहीं। जी बोले। नहीं सर, हाँ हाँ, मैं हो सकता, अब मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सच है नाम ना। बता दें ना, नाम बता दें नाम उस किताब का। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नाम नहीं पता है, नाम भी नहीं लेकिन पता, ये जो किताबें बात पढ़नी है वो कुछ तो लोग सच किताब है ना। रोजाना पढ़ लेते हैं 200-400 सफे, हमें क्या पता किताब का नाम किसने क्या है और उसका मुसन्निफ कौन है, ऑथर क्या है। इतना टाइम कोई है कि टाइटल भी गौर से पढ़ेंगे? अगर मैं किताब नहीं 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 अगर मैं किताब ना दिखाऊं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये तो बात सच है ना। आप भाई व्हाट्सएप पढ़ के सच माने बैठे हैं। सर मैं वाह व्हाट्सएप भाई, पे नहीं, मैं सबसे कोई लेना चलो देना नहीं, मैं चलो बहुत सीरियस टेलीग्राम पे क्वेश्चन पढ़ बोल रहे रहा हूँ होंगे, सर। टेलीग्राम पे पढ़ रहे होंगे, फेसबुक पे पढ़ लिया होगा, ट्विटर पे नहीं देख लिया सर, होगा। ये एक मेरा जहनी यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन है, पॉडकास्ट देख लिया जहनी होगा। सवाल है, जहनी सवाल है सर मेरा, जहनी सवाल है ये मेरा। ये जहनी नहीं वहमी सवाल है। ये मुझे देखो नहीं ये नहीं, वहमी ये मेरे सवाल को बहुत सोचने के बाद समझ में आया कि हाँ। ये आप सोच रहे बहुत हैं व्हाट्सएप सोचने पे के पढ़ बाद करके जब सोच समझ में रहे आता हैं। है ना तो इसको वहम कहते हैं, वरना समझ छोटी मोटी बातें तो एकदम समझ में आ जाती हैं। नहीं मुफ्ती साहब, मतलब मैं नहीं इनसे रिलेट करता हूँ। नहीं नहीं भाई, आप आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, और मैं मुफ्ती साहब से जी और तमाम लोगों से गुजारिश करके आपको बिल्कुल स्पेस दिलवा रहा हूँ, बेफिक्र रहिए। और मैं रिलेट कर सकता हूँ भाई, ऐसी बातें हम भी सोचा करते थे, तो आपने भी सोचा होगा। बस मुझे ये बताइए, कितने सालों से सोच रहे हैं? मैं कम से कोई कम 10 साल 2-3 हुए। सालों से सोच रहा हूँ इस बारे में, जब से मेरे को वो हुआ है। 2-3 साल? तो सोचने की क्या शुरुआत जब किसी से इवेंट से क्या हुई? हुआ? ये कह रहे हैं कि जब से इनको कुछ हुआ है, क्या हुआ है 2-3 साल से? हाँ वही वही मैं पूछ रहा हूँ। 2-3 सालों से मेरे जहन बहुत खुला है सर, मैंने बहुत पढ़ा, हाँ, मैंने कुरान पढ़ी वो है, व्हाट्सएप मैंने पढ़ के खुल सारी गया। जितनी भी रिलीजियस अरे किताबें हैं एक ना वो मिनट सब एक पढ़ी है, मिनट, मैंने कुरान पढ़ी है बहुत इन्होंने सोच भाई, समझा। कुरान पढ़ ली है, हाँ कुरान में तो नहीं लिखा है ये। नहीं, कुरान नहीं, मैं कुरान में नहीं लिखा है, अच्छा मैं कुरान ठीक पे है। कोई वो नहीं और करना कौन सी चाहता, किताब पढ़ी कुरान है, अपनी और जगह कौन सी सही किताब है। पढ़ी है आपने कुरान के अलावा?
लगभग मैंने सारी रिलीजियस किताब पढ़ी है, लगभग मैंने मसलन बाइबल भी पढ़ी है। ये जो बताई वो कहाँ पढ़ी है? ये जो सब बताई कहानी ना, ये इस कौन सी गीता में लिखी है, कुरान में लिखी है, वेद में ये लिखी है, गीता कहाँ कुरान लिखी है? में नहीं है, सब ये बात हिस्ट्री है ये तो। अच्छा ये क्या 1000 साल पहले और क्या वो नाम आप है व्हाट्सएप पे मुसलमान पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम और नहीं आए थे यहाँ अमन पे? भाई, और जिसको आप हिस्ट्री बोल रहे हैं वो आप उससे पहले व्हाट्सएप पे तो पढ़ते हैं। इंडिया के अंदर कोई मोहम्मद बिन कासिम से पहले तो कोई चलें हम राज आपसे नहीं पूछते किया हैं, था अमन इंडिया के भाई, अंदर अमन भाई चलें कोई भी आप मुस्लिम। अबे नहीं, 2 आसिम महीने भाई, पहले तो भाई 2 महीने पहले मैं भी इंडिया आया था। क्या सारे लोग मुसलमान बन गए थे क्या? मुफसर ये आने से अरे क्या सुनिए, होता मैं है? जरा सर इनको आप कहूंगा। मेरी बातों को अमन ऐसे भाई, मजाक अमन में और हल्के में ले रहे हो, मैं बहुत अच्छा सीरियस बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, चलें चलें हाँ सीरियसली बात करते हैं आपसे। आप बताएं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें हाँ, सबसे पहले मुसलमान कहाँ आए थे? सबसे पहले मुसलमान कहाँ आए थे इंडियन हाँ, कॉन्टिनेंट इंडियन में? सब सबसे कॉन्टिनेंट पहले में केरल कौन में सी आए थे मेरे ख्याल शहर से। में, कहाँ आए थे? केरला केरला केरला। केरला। वो केरला में से उनकी तलवार वगैरह तजारत हो रही लेके थी आए थे, सबसे वो ज्यादा। लड़ने के लिए आए थे वो? नहीं नहीं, केरला में तो तजारत करने आए थे। आप जो लड़े तो हिस्ट्री बता सिंध रहे में हैं थे। कि आप जो, तो फिर आप जो हिस्ट्री बता रहे हो तो उस हिसाब से बताओ, तो केरला फिट ही नहीं हो रहा। नहीं, केरला केरला में तो तिजारत करते थे ना। तिजारत तो बहुत टाइम से हो रहा था, वो तो बहुत शांति उस नहीं, आप कह रहे हैं टाइम कि पे तो खाली एक आक्रमण पड़ोसी एक देश आक्रमण दूसरे करके, देश। आपने क्या देखी कहानी कैसे बताई? आपने कहा आक्रमण करके, तो भाई केरला में तो आप ही बता रहे हैं कि आक्रमण नहीं हुआ। अब केरला में नहीं हुआ लेकिन सिंध में तो हुआ है ना। तो सिंध में हुआ है, ठीक है, सिंध में हुआ है तो क्या हो गया, तो उससे क्या होता है? केरला में तो नहीं, आपने नहीं इसको सिंध, इस्लाम से जोड़ा है ना, कि ये जो है। अब दूसरी चीज है, दूसरा नहीं सवाल ये इस्लाम भी से नहीं आपसे, जोड़ रहा हूँ मैं, इस्लाम से नहीं जोड़ रहा हूँ, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है उसका। तो किससे वो जोड़ रहे हैं आप? मैं मुस्लिम से जोड़ रहा हूँ। जो मुस्लिम जो मुगल्स थे ना, वो एंटर करे अच्छा, थे। मुगल आए थे सिंध? उन्होंने, सिंध मुगल आए थे? हाँ पक्का? मुगल जो भी थे वो, जो भी थे वो, जो मोहम्मद बिन कासिम थे वो मुगल थे या गौरी थे, जो भी थे वो मुझे नहीं पता वो कौन सी बिरादरी से थे, लेकिन तो थी तो आपने भाई मुस्लिम ही। हिस्ट्री पढ़ी है ना, इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपको तो पता होना हम्म। चाहिए ना कौन क्या है नहीं है। आप तो डीप रिसर्च कर रहे हैं 2-3 साल से। हाँ रिसर्च करा है मैंने, मैं वही तो कह रहा हूँ, वो मुस्लिम थे। देखो हम मुस्लिम जानते हैं, हम ये इनकी बिरादरी ठीक बिरादरी है। कोई भी हो, हमें ये पता ही मुस्लिम से है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी अच्छा, तो हो, मुस्लिम का बरेलवी अच्छा, हो, आपने बताया कि हदीस हो, सबसे कोई पहले, भी ठीक, हो। सबसे पहले आप बता रहे हैं कि मुस्लिम्स केरला में आए थे, कोई आक्रमण नहीं हुआ हम्म। वहां। तो हाँ आपकी वहां तो कहानी तो भाई तजारत होती यहीं थी से ना, वो तो गलत हो बहुत रही है। याद। देखिए आपकी हाँ कहानी, देखिए आपकी कहानी क्या है कि जो सबसे पहले आके आक्रमण कर ले, अब जो सबसे पहले आ रहे हैं वो तो आक्रमण ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो उन्होंने आप नहीं किया, बताएं मैं आप। उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ है ना ये तो आक्रमण और राज करना, और इंडिया के अंदर मुसलमान, एक के बाद एक राजाओं का आना। नहीं, वो तो कासिम जी के आप कह बाद रहे हैं हुआ है कि ना। यहाँ पहले, एक मिनट, आप यहाँ पहले कुछ लोग कुछ और थे, बाद में वो आक्रमण के थ्रू बदल गए। लेकिन आप ही खुद बता रहे हैं कि नहीं, सबसे पहले मुसलमान केरला आए थे और वहां कोई आक्रमण आप ही के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो जो सबसे पहले बदले लोग, तो वो तो आक्रमण हुआ ही नहीं। नहीं अब बदले, बताएं आप। कोई भी नहीं बदला था 1000 साल से। उससे पहले एक भी मुसलमान बता दो आप, मतलब 1300 साल पहले को कोई मुसलमान हो जो इंडिया के अंदर रहा हो, जो इंडियन था और मुसलमान बना हो। 1300 साल पहले का कोई इंडियन एक था भी और मुसलमान, नाम बता दो। पूरी आप केरला की हिस्ट्री जाके पढ़ लें। आप पढ़ते नहीं ना, असल में यही नहीं है मसला है। सर, नहीं है। अब आपसे मतलब दूसरा वहां के सवाल नहीं आता राजा है, के बारे में पढ़िए। अब आपसे दूसरा चेयरमैन, मैंने सवाल बताया आता चेयरमैन ना, के बारे में जानते हैं? चेयरमैन, जयरमन। चेयरमैन। है। चेरा मन भाई, चेरा मन। चेरामन। हम्म। नहीं आपको शायद पता मैंने है, उसके बारे आपको में। पता है इंडिया की पहली मस्जिद 626 एडी में बनी थी, और छह सौ वहां बोर्ड छब्बीस में लगा हुआ है जी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको प्रोटेक्टेड साइट बनाया हुआ है, और उसपे लिखा हुआ है हाँ कि बिल्कुल दुनिया बनी की होगी। ये, और उसमें लिखा हुआ है कि अरब के बाहर ये दुनिया की पहली मस्जिद है। चेयरमैन पल्ली हाँ बोलते हैं हाँ उसको। बिल्कुल बनी होगी सर, बिल्कुल बनी होगी। अब और उन्होंने वो आए और होंगे, वो और तजारत और करते थे और बनाने यहाँ वाले पे कौन है? रहते थे लोकल वो। केरला के जो हिंदू थे मुसलमान हो गए, और 1300 साल पहले थे। बिल्कुल हुए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा अभी हूँ, आप कह रहे हैं ना, जब तक अभी वो आप कह रहे हैं प्यार कि से कोई नहीं हुए। था, देखो अगर अभी तो आप कह रहे पढ़ हैं कि लिख कोई के नहीं था। समझा के अगर वो कन्वर्ट होते अभी तो अच्छा, एक कोई बात प्रॉब्लम नहीं थी। मुफ्ती साहब, तो एक आप कह पॉइंट रहे है, थे एक कि कोई छोटा सा नहीं पॉइंट था। है। आसिम भाई जरा सा, सॉरी, नहीं, मैं आप ये कह रहा इनसे हूँ कि जोड़ना भाई, हाँ गुफ्तगू थोड़ी लंबी हो जाएगी। इनका जो असल में एक और है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, जी वो जी ये जी, मेरे ठीक है। भाई कि रिलीजन और कल्चर को आप समझते हैं। रिलीजन आप और यानी कि कल्चर को, कंफ्यूज हाँ दिख जी रहे हैं। सर। आप कभी कह रहे हैं कि कल्चर को अपना लिया, अब कल्चर को अपना लें, तो ये आप रिलीजन और कल्चर के को एक समझते हैं या कुछ फर्क भी होता है दोनों में?
रिलीजन रिलीजन तो वो होता है जो मतलब भगवान वगैरह या ये ऐसे मतलब वो बताते हैं, और कल्चर वो जो हम उसमें कुछ भी जैसे कि तो उसमें आपको क्या, पूजा ठीक है, करना या आपको ये क्या करना, तब्दील जो कोई करवाना है? पूजा करता है, कोई आग आपको लगाता है, ये कल्चर हो जाता है। आपको क्या बदलवाना है? कल्चर बदलवाना है या रिलीजन बदलवाना है? नहीं नहीं, मुझे कुछ बदलवाना नहीं है, मुझे जो जैसा था पूजा वैसा पद्धति होना होना बदलवाना चाहिए। चाहते हैं। अच्छा चलो बात खत्म नहीं करें। नहीं, मुझे भाई मुझे आप ये समझ चाहते में हो नहीं आता प्राउड है कि फील करना। इंडिया में इस्लाम आप की जरूरत क्या लिसन थी। लिसन लिसन इंडिया अभी में आप कह इस्लाम रहे की थे कोई जरूरत मुसलमानों को, नहीं आप है इस्लाम पर करके। आ गए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्राउड फील करना चाहते हो, कोई वापस करे तो करो प्राउड, कौन मना कर रहा है? नहीं, मैं ये एक गलत सिस्टम बना हुआ है ना, कि अगर कोई मुसलमान हिंदू बन जाता है तो उसको गलत नजर से देखते हैं। देखो यार, ये ऐसा हो गया, ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो, ये अच्छा चीज अगर कोई हिंदू गलत है। मुसलमान बन जाए, आप उसको अच्छा हैं? समझते हैं? हाँ, अगर वो पढ़ लिख के और उसमें उसमें अच्छाई दिखती तो बिल्कुल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी अगर तरीके उसमें से कोई अगर भी कोई अच्छाई दिखाई दे, लेकिन अगर 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 उसको यूं आप बोले कि हम्म, अगर आपको लेकिन अगर मुसलमान बनना अच्छा लग रहा है और कोई दिक्कत नहीं है, हम्म, तो उन्हीं मुसलमानों हम्म, का हिंदू बनने पे फख्र क्यों हो रहा भाई? इसका मतलब वो बुरा लगा था? फक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर वो इसका अपने मतलब वो रिलीजन बुरा पे था ना? नहीं, अगर उनको जबरदस्ती करा था और अगर वो अपने वापसी आ जाते तो जबरदस्ती प्राउड तो होना जबरदस्ती का चाहिए तो कोई उनको। प्रूफ है नहीं। सर सारे, मेरे को तो नहीं अच्छा एक लगता बात बताओ, आज तक अगर अगर केरला के सारे मुसलमान, चूंकि केरला में तो कोई आक्रमण नहीं हुआ ना, केरला के सारे मुसलमान आज हिंदू हो जाए, फख्र होगा? हाँ बिल्कुल उनको होना चाहिए, क्यों? बिल्कुल वो होना तो चाहिए, पढ़ लिख उनको कर हुए थे। दुख नहीं होना चाहिए उनको। नहीं, मुसलमान से हिंदू होने का मतलब ये नहीं कि इस्लाम को मानना छोड़ दो या इस्लाम को बुरा नहीं मानना नहीं, बुरा कहना अभी छोड़ ये दो। गेम मत बदलो, ये नहीं बदलने देंगे। नहीं। अभी आपने कहा कि मुझे वो बिल्कुल सही कर रहा है भाई। फख्र हम्म, जब होता है जबकि आपको जो उनका पुराना फैसला था वो गलत लग रहा हो, ठीक है? अगर हम्म, वो सही था तो फिर आज फख्र नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अगर सही था तो बिल्कुल फक्र नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मुसलमान तो रहने केरला देना के चाहिए बिल्कुल। मुसलमानों ने, जो उनके पूर्वज थे, उन्होंने किसी आक्रमण के नतीजे में, अगर आपकी कहानी मान लें, इस्लाम कबूल नहीं किया, हम्म, पढ़ लिख कर किया, वो सही था या हम्म, गलत था? अगर उन्होंने पढ़ के करा तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अच्छा उसमें, आज उनकी अगर वो सारे आजादी है। हिंदू बन जाए, फख्र होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा। क्यों होगा भाई? वो तो सही था, पहला फैसला। भाई अरे क्या पहला पीक रहे हो फैसला तो यार? सही। अरे नहीं सर, इन्हें आप कुछ समझ बहुत में नहीं आ रहा है। वो कर रहे हो, मैं इन्हें कुछ बिल्कुल सही बात भाई बोल रहा अच्छा हूँ, हो गया, आप आपसे विदा लेते हैं। काफी अच्छी चलिए बात ठीक है हो गई, हजरत, हो गया ठीक है। बहुत सारा। बस एक बात जाते जाते याद भारत रखिएगा में कि आप जो इस्लाम सारा का मेरे मुकदमा को लेके, कुछ कॉन्सेप्ट एक समझ। मिनट ब्रो ब्रो लिसन टू मी। आप जो सारा मुकदमा लेके आए थे, बस इस बात पर उसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से या जिन लोगों से बातचीत चल रही है उनसे आप पूछिएगा कि मैं जब ये बात लेकर गया हूं कि हमला हुआ था, उसके नतीजे में ये सारी बातें हुई थी, तो उस हमले को जाके पढ़िए। फिर आप सरानदीप के बारे में पढ़िए, फिर पढ़िए कि क्या वहां कोई मुसलमान थे, वो सफर पे जा रहे थे, क्या हुआ था, तो क्या वो लोग मुसलमान क्यों हो गए थे, क्या उन पर हमला हुआ था। ये सब चीजें पढ़िए। बिना पढ़े जब आते हैं ना, तभी जो है ना ये अंतर विरोध होता है, और तभी आप जो है ना कॉन्ट्रडिक्शंस में फंसते हैं दोस्त। थोड़ा सब पढ़िए। ये कह रहे हैं, ये एक सवाल कर रहे हैं कि इंडिया में इस्लाम की क्या जरूरत है। तो आई थिंक इस पे 2-4 मिनट इनसे बात कर लेनी चाहिए हमें। इनको समझ में आए कि इंडिया में इस्लाम की क्या जरूरत है, ये पूरी दुनिया में इंडिया इस्लाम की क्या जरूरत है। ठीक है, आप बात करना चाहें 2-4 मिनट आप बात कीजिए इंशाल्लाह। जी हाँ नहीं अमन भाई। वो मैं अब तो मुश्किल हो पाएगी, अगर सुन रहे तो रिज्वाइन कर ले भाई। चले अच्छा आप अपनी बात रख दें आसिम भाई। अगर ये सवाल किया था जी कि जी। तो मादा देखिए, खसिर आलम बिन हितातिल मुस्लिमीन, जी तो ये सिर्फ जो है वो किसी एक खित्ते और रीजन का मसला नहीं है, किसी स्टेट या किसी लैंड का मसला नहीं है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि सच्चाई क्या वो किसी इलाके में, किसी ज़बान में, किसी नस्ल में महदूद होती है? तो जो इसको महदूद मानता है सच्चाई को, किसी इलाके में, किसी नस्ल में, किसी ज़बान में, तो गोया कि वो सच्चाई है ही नहीं, क्योंकि सच्चाई की सबसे बड़ी खुसूसियत, सबसे बड़ी जो वस्फ है, सिफत है, वो ये है कि वो यूनिवर्सल होता है। वो पूरी दुनिया के लिए, तमाम इंसानों के लिए, बिना किसी भेदभाव के, नस्ल, ज़बान, इलाके, बिना बिना किसी चीज़ के होती है। तो जब सच्चाई पूरी दुनिया के लिए होगी तो वो हमारे लिए भी होगी, आपके लिए भी होगी, इंडिया के लिए भी होगी, अमेरिका के लिए भी होगी, जापान के लिए भी होगी, हर जगह के लिए होगी। तो अब ये तय करना है कि इस्लाम जो है वो सच्चा है या नहीं है। ये नहीं होगा कि
इंडिया के अंदर जो है वो क्रिश्चियनिटी की जरूरत क्यों नहीं है, इंडिया में इस्लाम की जरूरत क्यों नहीं है, इंडिया में जो है वो बौद्धिज्म की जरूरत क्यों नहीं है, इंडिया में जो है इसी तरीके से जो दूसरे मजहब हिंदुइज्म है उसकी जरूरत क्यों नहीं है। सवाल ये होगा कि क्या इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनको हक पाने, समझने और उसको कबूल करने की जरूरत है या नहीं। अब जो हक होगा वो सबके लिए होगा, चाहे वो मलेशिया में रह रहा हो, इंडिया में रह रहा हो, अमेरिका में रह रहा हो, सबके लिए होगा, क्योंकि सच्चाई जो है वो सबकी जरूरत है, वो सिर्फ अमेरिकन लोगों की और अरब की जरूरत नहीं है, वो हमारी, आपकी और इंडिया में जितने लोग जो भी जबान बोलते हैं, किसी भी नस्ल से आते हैं, किसी भी जात से आते हैं, सबकी जरूरत है सच्चाई कबूल करना और उसको पाना। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा जी, तो चलें अगले कॉलर को ले लें। इसमें आपने एक बहुत जबरदस्त पॉइंट रखा है आसिम भाई, और वो ये पॉइंट है कि सच्चाई का ताल्लुक किसी एक इलाके और किसी एक कल्चर और किसी एक जबान या रीजन से नहीं होता, सच्चाई यूनिवर्सल होती है। जब हम ये कहते हैं जी हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर इतने साल पुराना है, तो आपने अपने आप को और अपने कल्चर को महदूद कर दिया है खास इलाके में, एक बात, और यही इस बात की दलील है कि आप यूनिवर्सैलिटी के कायल नहीं हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि किसी चीज का पुराना होना, ये एक बहुत कॉमन बीमारी है लोगों के जहनों में। वो ये समझते हैं कि जो चीज पुरानी है वो सही होगी, जबकि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं कि पुरानी चीजों को या पुराने लोगों को, यानी जो एजिड हो जाते हैं, उनमें फैसला लेने की कुव्वत खत्म हो जाती है। यहां तक कि पुरानी चीजों को हम अपने घरों से निकाल देते हैं। ये तो आम लोगों की जिंदगी की हम बात कर रहे हैं। एसी पुराना हो गया, निकालो बाहर करो, गाड़ी पुरानी हो गई, खत्म करो, पासपोर्ट पुराना हो गया, सफर नहीं कर सकते, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया, नहीं चला सकते गाड़ी। तो इससे यह साबित हुआ कि पुराना होना ऑथेंटिक होने की दलील नहीं है, पुराना होना तो खत्म होने की, एक्सपायर्ड होने की दलील है। आपको यह किसने कह दिया कि अगर कोई चीज पुरानी है तो वो सही है और जो चीज नहीं है वो हमेशा गलत होगी? ये आपसे किसने कह दिया? दैट्स सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आपसे ये किसने कह दिया कि इस्लाम कि जिसका मतलब है एक खुदा की इबादत करना, जिसका मकसद है रसूलों के ऊपर ईमान लाना, खुदा के भेजे हुए अहकाम की पाबंदी करना, ये मानना कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी है और हिसाब व किताब होगा और उसके बाद लोगों का फैसला होगा कि वो जन्नत में जाएंगे, जहन्नम में। आपसे किसने कह दिया कि ये कॉन्सेप्ट दुनिया को 1400 साल पहले मिला है? ये कॉन्सेप्ट इस दुनिया में हमेशा से रहा है, जब से इंसान रहे। वो एक खुदा की इबादत करते आए हैं, वो खुदा के रसूलों को मानते आए हैं, वो खुदा की तरफ से भेजे हुए अहकाम पर अमल करते आए हैं, वो इस बात का अकीदा रखते हुए आए हैं कि मरने के बाद जब जिंदा होंगे तो खुदा सवाल करेगा कि जिंदगी कैसे गुजारी इस दुनिया में, और उसके बाद यह फैसला होगा कि जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। यह अकीदा हमेशा से इंसानों में रहा है, कुछ लोगों ने इस अकीदे की खिलाफ वर्जी की है। तो असल वो अकीदा और वो फेथ है कि जो इस दुनिया में पहले इंसान को खुदा ने दिया, और वो अकीदा आखिर तक बाकी रहेगा, कभी किसी नबी के जरिए, कभी किसी नबी के जरिए। कल्चर्स और तहजीबें ये बदलती रहती हैं, इनमें कोई भी चीज काबिल फख्र नहीं होती, कोई तहजीब काबिल फख्र नहीं है, कोई तहजीब या कल्चर ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर प्राउड फील किया जा सके। क्यों? इसलिए कि तहजीबें और कल्चर इंसान का बनाया हुआ होता है, इंसान की जो बनाई हुई चीजें हैं कि जिनको बदलना है और जो आज तक बदलती आ रही हैं। बताएं कि दुनिया की कौन सी ऐसी तहजीब है कि जो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली हो? कहां है इजिप्शियन तहजीब? क्या आज भी बाकी है? कहां है वो एंशियंट चाइनीज तहजीब? क्या आज भी बाकी है? रोमन्स किधर चले गए? ग्रीक सिविलाइजेशन किधर है? कुरान ने अमालिका का जिक्र किया, किधर है? आद, हमीर, समूद किधर है भाई? इतने बड़े बड़े पिरामिड्स इजिप्ट के अंदर बन गए, तो बनाने वाले, उनकी ताकत और कुव्वत का क्या हुआ? कुछ नहीं, सब खत्म। इसका मतलब यह हुआ कि तहजीबें हमेशा नहीं रहती हैं। इससे यह साबित हुआ कि कल्चर हमेशा नहीं रहते। और क्यों नहीं रहते? चूंकि ये इंसानों के बनाए हुए हैं। तो जो चीज हमेशा नहीं रहनी है, कि जिसको एक्सपायर होना है, तो उस पर फख्र करके क्या फायदा? तो ये जो माइंडसेट है कि नहीं जी हम तो बहुत इतनी कदीम सिविलाइजेशन के मानने वाले हैं, लिहाजा हमें प्राउड फील हो रहा है, तो ये एक फेक प्राइड है। और उसकी वजह यह है कि जिस तरह दूसरी तहजीबों को जवाल आया है, हर तहजीब को जवाल आना है। जिस मॉडर्न तहजीब के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसको भी जवाल आना है, क्योंकि इससे पहले ऐसा ही होता आया है। तो असल जो चीज बाकी रहेगी वो आपका और हमारा अकीदा है कि खुदा के ताल्लुक से हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। ये शुरू से लेकर आखिर तक के हमेशा से इंसानियत के अंदर बाकी रहा। कुछ लोगों ने
इससे इनहराफ किया, डिविएशन किया, और खुदा के यहां वो जवाबदा होंगे। इतनी सी बात है।